बढ़ती कीमतों के साथ ही लोन लेने के मामले में सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त वर्ष 2025 में ये सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला कंज्यूमर क्रेडिट सेगमेंट बन गया है। इसने घर, गाड़ी के लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन तक को पीछे छोड़ दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल बैंकों का सोने की ज्वेलरी के बदले में दिया गया लोन 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि एक साल पहले 1.03 लाख करोड़ रुपए था। बैंकर्स और लोन फाइनेंस से जुड़े लोगों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी और पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन पर कार्रवाई के चलते सोने के लोन की डिमांड में तेजी आई है। मई 2024 में सेंट्रल बैंक के निर्देश के बाद कुछ बैंकों ने एग्रीकल्चर लोन को सोने के लोन में बदल दिया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2020 में कुल रिटेल क्रेडिट में बैंकों के सोने के लोन का हिस्सा 1.2% से बढ़कर मार्च 2025 में 3.5% हो गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई। मार्च 2020 और मार्च 2025 के बीच सोने की कीमतों में सालाना 17% की बढ़ोतरी हुई। इन 5 सालों में सोने की कीमतों में कुल 122% का इजाफा हुआ है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 में सोने का लोन का पोर्टफोलियो 33,257 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर मार्च 2025 में 20,08,735 करोड़ रुपए हो गया है। इसी दौरान सोने की कीमत 10 ग्राम के 38,600 रुपए से बढ़कर लगभग 85,800 रुपए तक पहुंच गई है। कोविड महामारी के दौरान फाइनेंशियल ईयर 21 में सोने की कीमतों में केवल 3% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सोने के लोन में 128% की बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह ये रही कि कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई थी। वहीं सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की वजह Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में सोने की ज्वेलरी की मांग में 25% की सालाना गिरावट आई, लेकिन सोने के लोन की मांग बढ़ती रही, जिसकी वजह ये रही कि लोगों को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा।